अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का मुजरिम कौन इस लिहाज से स्पेशल है कि आज हम किसी स्टोरी पर बात नहीं करेंगे बल्कि फैसलाबाद रीजन भर के 187 शहदा की फैमिलीज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए फैसलाबाद पुलिस आज एक मरकज़ पे जमा है। फैमिलीज़ का क्या कहना है, पुलिस ऑफिशल्स इस बारे में क्या कहते हैं, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम। नाज़रीन इकराम, SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद फुरकान बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं और आज शहदा को खुसूसी ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। रीजन भर के शहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो आज मौजूद हैं। किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्या प्लान्स हैं, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा किस तरीके से आज के दिन को ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्या इसके पीछे थीम क्या है और आज का दिन शहदा की फैमिली पुलिस के साथ गुजारेगी, इसके पीछे क्या मोटिव क्या है? बेसिकली आपने देखा कि रिसेंटली तकरीबन तमाम ऑफिसर्स ही चेंज हुए हैं। CPO साहब पहले से यहाँ मौजूद थे, तो बेसिकली RPO साहब की एक डायरेक्शन थी उनके विजन के मुताबिक कि शोधा तक जो कि अपने आप को अकेला ना समझें, जो हमारे माथे का झूमर हैं, हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, हमारे मुस्तकबिल को सेफ गार्ड करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया, उनकी फैमिलीज़ को ये फील ना हो कि उनको निगलेक्टेड छोड़ दिया गया है, उनको बुलाया जाए, उनके मसाइल सुने जाएं, उनके बच्चों को एक एहसास दिया जाए कि हम हैं यहाँ पे मौजूद उनकी केयर करने के लिए। तो ये इवेंट का ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बेसिकली इनके प्रॉब्लम्स को सुना जाए और उनको जल्दी जल्दी एड्रेस किया जाए। ये सर, ये ज़िंदा कौमों की निशानी है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने फ़र्ज़ के लिए जान कुर्बान करने वाले जवानों को, अफसरान को जो है वो नहीं भूलती। शहीद वैसे भी हमारे माथे का झूमर होते हैं। इन फैमिलीज़ को आज सारा दिन ये यहाँ पे गुजारेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, उसके बाद एक खुसूसी तकरीब का जो है वो इनेकाद किया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें और जज्बा उभरेगा? हम पहले सुना करते थे बच्चों से कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो हमें 90% जवाब आता था डॉक्टर, इंजीनियर या आर्मी ऑफिसर। अब गुज़श्ता 2-3 साल से जो है ये ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी बच्चे हमारे कहते हैं पुलिस ऑफिसर। ये पॉजिटिव चेंज है? आप समझते हैं कि ये पॉजिटिव चेंज है और ये बच्चे जिनके वालिदैन ने फ़र्ज़ की खातिर अपनी जान कुर्बान की, समझते हैं कि ज़्यादा मोटिवेट होंगे? बिल्कुल होंगे, और जब हमारे सीनियर ऑफिसर्स ख़ुद इनको ये एहसास दिलाएंगे कि हमारा दरवाज़ा हमेशा इनके लिए खुला है, तो डेफ़िनेटली इनको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा। और जब इस तरह की तकरीबात होंगी तो फैमिलीज़ के जो मसले मसाइल हैं, जो कि हम इनके कर्जदार हैं और हमें रीच आउट करना चाहिए, तो वो एक एहसास इनको ये भी आएगा कि दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। सर, इनके बच्चों की जो कॉम्पनसेशन है वो इदारे की ज़ाहिर है पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ इनके MOUs होते हैं, उनसे हटकर पुलिस क्या स्पेशल जो है वो कुछ करती है? जिस तरह आजी साहब ने देखे कि लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ाइट की। अभी मैं तमाम फैमिली से बात भी कर रहा था, गए बगाए उनके मसाइल को पूछ भी रहा था कि किसी का मकान का इशू है, किसी के प्लाट का इशू है या किसी की फ़ीस का इशू है, तो बहुत कम मुझे ऐसा आया कि कहीं पे कोई चीज़ पेंडेंसी है। लेकिन पाइपलाइन में है, हमारे ऑफिस की तरफ से, आईजी साहब के ऑफिस की तरफ से जा चुकी हैं, आगे गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में सैंक्शन आ जाएंगी तो इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएंगी। तो बेसिकली एहसास यही दिलाना था कि दे आर नॉट अलोन, दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे ऑफिसर्स हो तो यकीनन ये बच्चे ख़ुद को तनहा महसूस नहीं करेंगे। नाज़रीन किराम, फुरकान बिलाल SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ कुछ शहदा की फैमिलीज़ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज का दिन वो कैसे गुजार रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स के साथ, पुलिस के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाम बताइए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अली ज़फ़र। अली ज़फ़र जी, अली, कहाँ से हैं? हम चनियोट से हैं। चनियोट से हैं। बाबा की ड्यूटी लास्ट जो है वो चनियोट में थी, जी हाँ। और बाबा कब कहाँ शहीद हुए? वो चनियोट में ड्यूटी दौरान या नादरा का दफ्तर है, वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ है। और वो जान पर नहीं हो सके, वो शहीद हो गए। अच्छा, याद है कि लास्ट जो है जिस दिन वो बाबा ड्यूटी पे गए थे तब उनके साथ क्या बात हुई थी? जी हाँ, नॉर्मली बात हुई थी, कोई ख़ास नहीं। बाबा की एक ख़ास बात, हर बेटे को अपने बाबा जो है, अपना बाप जो है वो बहुत अजीज़ होता है, उनकी हर आदत क्यूट लगती है, प्यारी लगती है, उनको फॉलो करने को दिल करता है। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी याद है बाबा की जो आप हमेशा मिस करते हो? वो कहते थे कि बड़े होकर अच्छा इंसान बनना है, तालीम हासिल करनी है। आप पढ़ रहे हो अभी? जी हाँ, किस क्लास में? मैं जी 7th क्लास में। 7 क्लास में हो। और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़े होकर पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला बनोगे, बाबा के नक्शे कदम पे चलोगे? जी हाँ। पुलिस वाला क्यों बनना चाहते हैं? अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ पुलिस वाला। अब
अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, ये नौजवान जो एक शहीद का बेटा है और ये अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलना चाहता है, ये भी एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है ताकि इस मुल्क की, इस आवाम की हिफाजत कर सके और ख़िदमत कर सके। नाज़रीन, चिन्योट से कांस्टेबल इजाज़ हुसैन शहीद के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और आज फैसलाबाद रीजन के तमाम शहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो फैसलाबाद पुलिस ने यकजा की हैं, एक जगह पे उनको इकट्ठा किया है और बच्चे आज जो है वो ख़ास तौर पे उनका दिन है, वो अपने वालिदैन को याद कर रहे हैं, शहदा की खिदमत को एक्नॉलेज किया जा रहा है। बात करते हैं शहीद के बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाम बताना। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नुमान इजाज़ है। मैं इजाज़ शहीद का बेटा हूँ, जो 2011 में शहीद हुए थे। बेटे, बाबा 2011 में शहीद हुए, आपकी अभी उम्र क्या है? मेरी उम्र 40 है। 14 साल है तकरीबन। आपको बाबा याद हैं जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे, जब ड्यूटी पे जाते थे, बातें करते थे, उनकी कुछ यादें हैं? हाँ जी, मुझे बाबा की हर लम्हा व लम्हा याद आती है और हर वक्त उनकी यादें हमसे वाबस्ता हैं। वो हमें बोलते तो नहीं हैं, लेकिन हमें इस बात पर फ़ख्र है कि उन्होंने इस मुल्क की खातिर और इस कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है। क्या देखना चाहते थे वो आपको? ज़ाहिर है बच्चों को वो बड़ा अपने से आगे देखना चाहते हैं। क्या चाहते थे आप बड़े होकर क्या बने? मेरे वाले साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं कोशिश कर रहा हूं, अब सेकंड ईयर में FSE में तलीम हासिल कर रहा हूं पंजाब कॉलेज में, ताकि अपने वाले साहब का सपना पूरा कर सकूं और डॉक्टर बन सकूं। आप इंशाल्लाह पूरा करके दिखाओगे। आखिरी बात, जो आखिरी अल्फाज, जो आखिरी बात होती है, जो नक्श होती है इंसान के दिमाग में कि मेरी बाबा से लास्ट टाइम ये बात हुई थी, क्या बात थी? मेरी बात ये हुई थी कि बाबा मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगा। जब उनको ज़ख्मी हालत में आप जो है वो उनसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, नहीं हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद मुलाकात हुई थी जब वो लेकर घर आ गए थे बाबा को। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 5-6 साल का था जब बाबा शहीद हुए थे। और आपने तब भी उनसे वादा किया था कि आप उनके तमाम ख्वाब जो हैं उनको पूरा करें। हाँ, जिस दफ़ा मैंने उनको देखा था उस वक्त भी कहा था कि बाबा आपके जो आखिरी अल्फाज थे मैं हर वक्त में हर लम्हा याद करता हूँ और मैं लाजमी उनको पूरा करूँगा। फ़ख्र होता है ख़ुद पे कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ। जी हाँ, फ़ख्र होता है कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ और मेरे एक वाले साहब शहीद हुए हुए हैं, जो इन्होंने मुल्क की खातिर और कौम की खातिर जान दी। और हर लम्हा हर मौके पर हमें RPO साहब और DPO साहब याद करते हैं। हमें वालिद की कमी का एहसास जो है ना वो नहीं होने देते। हर वक्त जो भी मुश्किल आती उसका भी हल करते हैं और हमें हर तकरीब पर, ईद के मौके पर हर जगह मिलते भी हैं और हमारा हाल अहवाल पूछते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, शहीद के बच्चों की आपने गुफ्तगू सुनी और शहीद का जो बड़ा बेटा है उसने बताया उसके वालिद की ख्वाहिश थी कि ये बेटा डॉक्टर बने और ये पूरी मेहनत से, पूरी दिल जमी से जो है वो अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस वक्त मेहनत कर रहा है। जबकि दूसरा बच्चा जो सिर्फ 6 माह का था, जब उसके वालिद ने जामे शहादत नोश किया, वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए यूनिफॉर्म में इस मुल्क को, कौम को सर्व करना चाहता है। और शहदा की फैमिलीज़ को फ़ख्र है कि उनके जो वालिदैन हैं, उनके वालिद ने जो है इस मुल्क और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इकराम, चिन्योट से ही इम्तियाज़ हुसैन शहीद कांस्टेबल जो हैं उनके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाम बताना। वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन है। इम्तियाज़, बाबा का नाम क्या था? बाबा का नाम भी इम्तियाज़ हुसैन था। बाबा का नाम भी इम्तियाज़ और बेटे का नाम भी इम्तियाज़। आप बहुत छोटे थे जब बाबा शहीद हुए? बिल्कुल, कब हुए शहीद बाबा? सन 2013 में। 13 में। और आप कब पैदा हुए? मैं पैदा हुआ था सन 2008 में। 8 में। और छोटे से थे, आपको बहुत धुंधला सा याद होगा। कैसे दिखते थे बाबा? कोई याद है उनकी? कोई उनसे जो बाप लाड करते थे, कोई लड़ाइयाँ करते थे बाबा से, ज़िद करते थे, कुछ चीज़ें याद हैं? नहीं, कुछ याद नहीं है। बाबा प्यार बहुत करते थे। बस यही याद है, बाबा प्यार बहुत करते थे। और बाबा आप क्या बनाना चाहते थे आप? मेरी कोशिश है मैं बड़ा होकर पुलिस में ज्वाइन करूं। बाबा के नक्शे कदम पे चलते बिल्कुल, पुलिस वाला बनना चाहते हो? बिल्कुल। नाज़रीन किराम, शहीद का बेटा अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलना चाहता है, पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है ताकि वो अपने बाप के, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस मुल्क और कौम को सर्व कर सके। नाज़रीन इकराम, एक वादा जो वफ़ा किया गया और फैसलाबाद पुलिस
अपने शहदा की खिदमत को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आज पूरा दिन शहदा की फैमिलीज़ के साथ गुजार रही है। आरपीओ फैसलाबाद डीआईजी सुहेल अख्तर सुखेरा टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद हैं और वादा वफा किया आरपीओ फैसलाबाद ने, फैसलाबाद पुलिस ने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वादा वफा किया, आपने उस वादे का पास रखा कि आप शहदा की फैमिलीज़ को बुलाएंगे, उनकी खिदमत को एक्नॉलेज करेंगे। क्या कहेंगे आज का दिन किस तरीके से इसका पैटर्न सेट किया गया? ये हम लोग फैमिली हैं, इट्स अ पुलिस फैमिली, और ये सारे हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, और इनको खुश देख के हमारा सबका खून बढ़ा है। और जो हमारे जवान थे, जो शेर दिल, जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई, दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए क्रिमिनल्स को टेक ऑन किया, अल्लाह पाक का वादा है शहीद के लिए, वो अभी हमारे साथ हैं और अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करेंगे। उनके फ़ज़ाइल पे मैं क्या अर्ज़ करूं। आज के दिन सर हमने दो डिफरेंट मूड्स देखे। एक छोटी सी बच्ची है अनाबिया, मैंने उससे पूछा बेटे आपको बाबा की कौन सी आखिरी बात याद है? उसने कहा कि जिस दिन वो शहीद हुए, वो जा रहे थे तो मैं उनसे लिपट गई, बाबा आज ड्यूटी पे मत जाओ, मेरा दिल उदास है। और फिर जब वो ज़ख्मी हुए तो कहती है कि मैंने उनसे लिपट के कहा बाबा मैं आपको कहती थी कि आप मत जाओ। आज हमने आंखों में आंसू लिए हुए बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखी है और वो इस फैमिली की वजह से देखी है। आपने आंसुओं वाली आंखों के होंठों को मुस्कुराहट दी है, क्या कहेंगे इस पे? बस यार ये फिर हमारा फ़र्ज़ है। मेरे बच्चे भी ऐसी तरह करते हैं और हम सब के बच्चे हैं जैसे आपके बच्चे हैं, तो बस फिर अल्लाह पाक को जो मंजूर होता है। इन बच्चों का सर फ्यूचर ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कोशिश जो है वो डिपार्टमेंट की है। क्या समझते हैं किस हद तक जो है हम कमिटेड हैं कि इनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, और जिन बच्चों की ये ख्वाहिश है कि वो अपने वालिद की जगह पे यूनिफॉर्म पहनेंगे, उनके लिए क्या करेंगे? इंशाल्लाह जी ये बेहतरीन लॉट होगी हमारी। इनकी एजुकेशन हर चीज़ हमारे ज़िम्मे है, और जो पुलिस ज्वाइन करना चाहेगा हमारे लिए बड़ी ये प्रिविलेज की बात होगी कि बेटा वालिद को रिप्लेस करे। मेरे वालिद भी पुलिस ऑफिसर थे, तो फैसलाबाद में भी रहे। तो जब मैं पहली दफ़ा 2008 में यहाँ आया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी तरह इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे, ईमानदार और मुखलिस पब्लिक के लिए, पब्लिक की अपना करने के लिए हिफाजत अपना मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और डिपार्टमेंट इनके लिए हाजिर है। हमारे जो अमन के दुश्मन हैं सर, उनको क्या पैगाम देंगे? आज ये पूरा ख़ानदान यूनाइटेड है, पूरा फैसलाबाद इकट्ठा है, पूरे फैसलाबाद की दुआएं आपके साथ हैं और आप शहदा के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं। क्या पैगाम देंगे अमन के दुश्मनों? इंशाल्लाह उनके लिए तो फैसलाबाद रेंज तंग होगी। देखें, पुलिस अफसरान में हम इंसान हैं, 100 कताइयाँ कमियाँ होंगी, लोगों के ग्रीवेंसेस जेन्युइन होते हैं, लेकिन मैं उनसे ये बताऊं कि आप किसी को अरब रुपया दें ना और कहें कि यार अपना हाथ कटवा ले, तो कोई बंदा इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो ये जो हमारे शेर जवान हैं, ये अल्लाह के सिपाही हैं, ये तो जान कुर्बान कर देते हैं। तो आप की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं होगा। फैसलाबाद को नारकोटिक से पाक करेंगे इंशाल्लाह, गैम्बलिंग से पाक करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की रज़ा से और अल्लाह की मदद से, और इंशाल्लाह इनकी हिफाजत के लिए दिन रात एक करेंगे इंशाल्लाह। आज का दिन इस अज़्म का अयादा भी है कि अब जराइम पेशा अफराद के लिए, जराइम के लिए रीजन में कोई जगह नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, आरपीओ फैसलाबाद डीआईजी सुहेल अख्तर सुखेरा हमारे साथ मौजूद थे। इस अज़्म का अयादा कर रहे थे कि शहदा जो हमारे माथे का झूमर हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ आज की खुशियाँ शेयर करके, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देखकर खुशी से इनकी आंखों में आंसू आए। आपने जज्बाती मोमेंट्स देखे। हमारे साथ सीपीओ फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज के दिन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे इन्होंने, इनकी टीम ने जो है आज का सारा दिन अरेंज किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। आज का दिन आपने यादगार बनाया शहदा के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, क्या कहेंगे? जी, जैसे आपने देखा आज हम फनलैंड में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद हमारा एक मेन फंक्शन भी है, वहाँ पर भी हम
शहदा की फैमिलीज़ के साथ वहाँ जाएंगे और उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पर बच्चों ने आज छुट्टियाँ भी चल रही हैं, बड़ा अच्छा दिन गुजारा, खेले और अपने आप को महसूस किया तमाम यहाँ पे जितनी भी गेम्स हैं उसके साथ। और इंशाल्लाह इस तरह की इवेंट्स हम आने वाले दिनों में भी जो है वो करते रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाप के साये का नेमुल बदल तो कोई नहीं होता, और इनके वालिद ने जो है वो यानी जुरतमंदी के साथ और गैरतमंदी के साथ जो है वो जाम शहादत नोश किया, सिर्फ़ इसलिए कि शहर के जो लोग हैं उनकी इज़्ज़त, आबरू और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी लाजवाल कुर्बानी कोई हो ही नहीं सकती है। आपने सर और आपकी टीम ने आज टेबल टर्न किया है, मैंने वो मोमेंट्स देखे हैं, हमारे कैमरे ने वो मोमेंट्स कैप्चर किए हैं जब आंखों में आंसू थे, याद करके अपने शहदा को, और चेहरों पे मुस्कुराहट थी अपनी फैमिली को दरमियान में पाकर, फैसलाबाद पुलिस को दरमियान में पाकर। उनको ये एक एहसास था, एहसास तहफ़्फ़ुज़ था कि हम अकेले नहीं हैं, हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा गया, हमारे सर पे हमारी फैसलाबाद पुलिस है। इस जज्बे को जारी रखने के लिए क्या प्लानिंग है आगे, किस तरीके से इन बच्चों को जो है वो इंशाल्लाह अकोमोडेट किया? ये एक ही ख़ानदान है, चाहे वो हमसे जुदा हो गए लेकिन वो हमारा हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे, और उनके बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चों की तरह हैं। और इस चीज़ को इंश्योर करना कि इनको किसी किस्म का एहसास महरूमी ना हो, वो डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। इनकी चाहे तालीम हो, तरबियत हो, इनकी फ़लाह व बहबूद का कोई काम हो, कोई मंसूबा हो, इनकी कोई ज़ाती परेशानी हो, उसका ख्याल रखना महकमा पुलिस की ज़िम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह इस ज़िम्मेदारी के ऊपर हम पूरा उतरेंगे। मेरी तकरीबन 15 बच्चों से सिर्फ डिफरेंट बात हुई, 15 में से सिर्फ एक बच्ची ने कहा मेरे बाबा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, और वो पूरी कमिटेड है। एक बच्चे ने कहा मेरे बाबा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मैं सेकंड ईयर का एफएससी का स्टूडेंट हूं और मैं पूरा जोर लगा रहा हूं कि मैं बाबा की ख्वाहिश पूरी करूं। 95% बच्चों ने कहा कि हम पुलिस ऑफिसर बनेंगे। इस पे क्या कहें? देखिए ना, आप उनके जज्बात और उनके एहसासात जब आपने सुने तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी और क्या एजाज़ की बात हो सकती है कि शहीद के बेटे ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हुए कि ये ख़तरनाक जो है वो नौकरी है, उसने इस चीज़ को प्रेफर किया कि अपने वालिद की जगह ले। तो हमारे लिए इससे और ज़्यादा क्या चीज़ जो है बायसे मुसर्रत और बायसे यानी एजाज़ हो सकती है। और जो बेटी जो है हमारी वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और अल्लाह ताला उसको उसके इरादों में कामयाब करे। हम उसके साथ होंगे चाहे वो डॉक्टर ही बने। आप समझते हैं सर कि ये वाली लॉट जब यूनिफॉर्म पहनेगी और इनके डीएनए में जज्बा शहादत होगा, कुर्बानी का, इसार का जज्बा होगा, तो फिर इस शहर के लिए, इस रीजन के लिए इसमें कोई जगह नहीं होगी किसी भी किस्म के जुर्म की और जराइम पेशा अफराद। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इंशाअल्लाह ताला इसी जोश व जज्बे से और इसी वलवले के साथ फैसलाबाद पुलिस अपने शहदा की फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं। आज भी खड़े हैं, माजी में भी खड़े थे, आइंदा भी इंशाअल्लाह इनके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह क्या पैगाम देंगे शहदा की फैमिलीज़ को आज के दिन ख़ास तौर पे जो अभी आपको सुन रहे हैं, और पूरे पंजाब के जो पुलिस के शहदा हैं ख़ास तौर पे उनको? मैं समझता हूँ हमारा ये एक ही ख़ानदान है, ये एक ही फैमिली है, और जो हमारे शहीद हैं वो यकीनन हमसे अलहदा हो गए लेकिन हमारा हिस्सा हैं और हमारा फ़ख्र हैं, और हम अपनी तमाम तर काबिलियत और अहलियत के मुताबिक उनकी खिदमत करते रहेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर हमारे साथ मौजूद थे और इस अज़्म का इयादा कर रहे थे कि वो शहदा की फ़ैमिलीज़ को हमेशा अपने साथ रखेंगे। ये एक ख़ानदान है, इसे जुदा कोई नहीं कर सकता, और इन बच्चों की कफ़ालत, इनकी परवरिश और इनके मुस्तकबिल को सिक्योर बनाना जो है वो फैसलाबाद पुलिस का अज़्म है। नाजरीन, शहीद कौमों के माथे का झूमर हुआ करते हैं, और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आपने सुना होगा, और टीम मुजरिम कौन आज एक स्पेशल दिन मना रही है। फैसलाबाद रीजन के तमाम शहदा की फैमिलीज़ को फैसलाबाद पुलिस ने यकजा किया है। बच्चे खेल रहे हैं, फनलैंड में एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद तकरीब में भी जो है वो फैमिलीज़ की खिदमात को जो है, उनके शहदा को जो है एक्नॉलेज किया जाएगा। मेरे साथ एक शहीद की 3 नन्ही मुन्नी प्यारी सी बेटियां मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। निसार अली शहीद टोपा टेक सिंह से, और मेरे साथ एक प्यारी सी गुड़िया मौजूद है, उनकी बड़ी बेटी जो 3-3.5 साल उम्र है। नाज़रीन इकराम, जानते हैं कि जब इसके बाबा शहीद हुए
तो इसको क्या याद है, बाबा की हल्की सी छवि याद है, कुछ बात याद है। नाबिया निसार, नाबिया बेटे आपको बाबा याद हैं, किस तरह के दिखते थे, क्या बातें होती थी, किस तरह के लाड होते थे बाबा साहब? बाबा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। ये तो आप तीनों बहनें यही कहोगे कि मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाप की बेटे मोहब्बत ऐसी होती है और बेटियों के लिए तो ऐसी होती है कि हर बेटी को ये लगता है कि मेरे बाबा सिर्फ मेरे बाबा हैं और किसी के नहीं है। तो क्या बात बाबा की सबसे ज़्यादा याद आती? बाबा की एक दफ़ा मुझसे जैम की ना एक डब्बी टूट गई थी, तो मम्मा ने मुझे डांटने लगी। मम्मा ने कहा, बाबा ने बोला कि मम्मा इसको ना मारो, ये अभी छोटी है। बाबा ने वही टाइम, रात का वक्त का, उसी टाइम ना मुझे 2 डब्बे जैम करा दिया, एक मैंगो और एक एप्पल। फिर आप खुश होगी? हाँ जी। बाबा क्या बनाना चाहते थे, आपको क्या देखना चाहते मुझे मेरे बाबा की ख्वाहिश थी मुझे ना MBBS डॉक्टर बनाए, और इंशाल्लाह मैं पढ़ लिख कर MBBS डॉक्टर बनूंगी। इंशाल्लाह बेटे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आप का इरादा देख के, आपका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि शहीद को इंशाल्लाह आप पे फ़ख्र होगा। शहीद कभी जाते नहीं हैं दुनिया से, वो आपको देख रहे होंगे ऊपर से, सिर्फ हम उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो ज़िंदा होते हैं। बाबा की जो है यूनिफॉर्म है, वो है आपके पास? हाँ जी है। सैल्यूट करते हो? हाँ जी। बातें भी करते हो? कभी कभी करते हैं और कभी कभी उसको पहन कर उनकी कैप पहनते हैं, कभी शूज़ पहनने की कोशिश करते हैं। और मम्मा ज़्यादा प्यार करती थी या बाबा? बाबा। मम्मा तो डांटती थी ना, अभी आपने बताया कि मम्मा डांटती थी, तो बाबा आगे शील्ड बन जाते थे, डाल खबरदार मेरी बेटियों को कुछ कहा, ऐसा होता था? हाँ जी। और ये बाकी आपकी छोटी बहन है, इनसे बात करूं, मैं कोशिश करता हूं। नाज़रीन इकराम, छोटी बहनें मौजूद हैं नाबिया की। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है? हरम निसार। हरम। हरम पढ़ते हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 1C। 1C। सेक्शन भी याद है आपको अपना? वाह। बाबा याद है? हाँ जी। बाबा की कौन सी बात याद है? जब मैं छोटी होती थी और जब मेरे पापा शहीद हुए थे, सबसे ज़्यादा मैं रोई थी अपने पापा को, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा था कि मेरे पापा शहीद हो गए। मैं बहुत रोई थी। आप बहुत रोए थे। अब क्या बनना चाहते हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहते हो? बाबा भी यही चाहते थे कि आप टीचर बनो? बाबा कहते थे। नाज़रीन इकराम, बच्चियों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शहीद के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल बाल है। इकबाल भाई, आप शहीद के भाई हैं, आपको सबसे ज़्यादा फ़ख्र होगा, आपको अपने भाई पे फ़ख्र होगा। क्या याद है, क्या हुआ था जिस दिन शहादत हुई? क्या याद है भाई की आखिरी बात, आखिरी मुलाकात? जिस दिन शहादत हुई, जिस दिन उनको फायर लगे, ड्यूटी पे थे, खुफिया मिशन के तहत DP साहब ने ड्यूटी लगाई हुई थी, उधर उन पे ब्रेस्ट लगा, तो उसकी वजह से वो जब हॉस्पिटल पहुँचे बेहोशी की हालत में थे। जब मैंने उनसे प्यार से बात की तो वो कहने लगे मेरी बेटियों का ख्याल रखना। आखिरी बात आपकी यही हुई? नहीं, उसके बाद फिर वो काफ़ी बेहतर हो गए थे, लेकिन मुझे दिलासे देते रहे। तो बार बार वो मुझे कह रहे थे कि मैंने शहीद हो जाना है, तो आपने भी बेटियों का ख्याल रखना। मेरे शहीद की बस 3 ही बेटियाँ? हाँ जी, 3 बेटियाँ। और आपके अपने बच्चे कितने? मेरे 2 बेटे, 1 बेटी और 1 बेटा। और अब आपके 3 बच्चे 7 और हो गए हैं, आप शहीद की बात की लाज रख रहे हैं। आपको 7 बच्चियों को लाना, आपका इनसे प्यार करना, वो नज़र आ रहा है कि अब आप के अपने बच्चों से आगे हैं ये बच्चे। इनके जो ख्वाब हैं वो इंशाल्लाह आप पूरे करेंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा और अल्लाह से यकीन रखता हूँ कि ज़रूर इनके ख्वाब पूरे होंगे। कि कोई एक ऐसी बात जो बाकी भाइयों में नहीं होती, जो नॉर्मली भाइयों में नहीं होती, क्या थी? वो बहुत बहादुर थे, ज़रूरतमंद थे, दोस्तों के बड़े अच्छे दोस्त थे। दोस्तों की खातर, अब भाइयों की खातर जान कुर्बान करने तक। हम पंजाबी में कहते हैं यारां दा यार। हाँ जी, यारां दा यार, बहुत ज़्यादा। और आज भी उनकी 6वीं बरसी हमने कुछ दिन पहले मनाई है, उसके यार आज भी ज़ारो कतार रो रहे थे उसकी याद में। सारे दोस्त रंजीदा हैं और फ़ख्र भी होगा कि वो है तो हमसे दूर लेकिन ज़िंदा है। ज़िंदा हैं, शहीद ज़िंदा हैं। बेशक हमें फ़ख्र भी है, अपनी बेटियों पे भी हमें फ़ख्र है कि जो उनके मिशन को आगे लेकर चल रही हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए।
माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, एक छोटी गुड़िया रह गई है और वो टीम मुजरिम कौन से नाराज़ हो जाएगी अगर हमने उससे बात ना की। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाम क्या है? रुमान फातिमा। ईमान फातिमा, रुमान फातिमा। हाँ जी। रुमान पढ़ते हो हाँ जी। किस क्लास में? 2B में। 2B में। 1 और 2 एक साल का फ़र्क है सिर्फ आप लोगों का। बाबा याद है? हाँ जी। क्या बाबा की बात है, कौन सी याद है? जिस दिन मेरे बाबा की शहादत आनी थी, मेरे बाबा ड्यूटी से जाने लगे थे, मैंने बाबा को बहुत ज़्यादा मना किया। उस दिन मुझे फरिश्ता ने बता दिया आज तुम्हारे बाबा की शहादत है। मैंने मना किया पर मेरे बाबा ने मुझे मेरी ताई अम्मी पास छोड़ दिया। फिर जब मेरे बाबा चले गए तो उनको गोलियां लग गई और वो फिर डॉक्टर पास गए तो फिर भी मैं कहती थी मैंने अपने बाबा पास जाना है। फिर उनको पेट में वायरस हो गया तो इसलिए वो दुनिया से वफात डाल गई थी। बातें होती थी ज़ख्मी होने के बाद, बातें हुई बाबा से? हाँ जी। आपने फिर तो गिला नहीं किया बाबा से कि बाबा मैं आपको मना भी करती थी कि मत? हाँ जी। नाज़रीन, 2 क्लास की बच्ची कहती है कि जिस दिन बाबा ड्यूटी पे गए मैंने उन्हें मना किया था कि मत जाएं। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। शायद इस नन्ही को गैब से कुछ इशारे हुए होंगे, इसने मना किया। लेकिन फ़र्ज़ की राह जो है वो कभी भी मुजाहिदों को, जवानों को है वो किसी चीज़ से जो है वो रोकती नहीं। फ़र्ज़ के आगे हमेशा जो है वो सरे तस्लीम ख़म करते हैं जवान, और इसी बात का सबूत शहीद ने दिया। और इस वतन की खातिर डकैतों से, चोरों से, दहशत गर्दों से लड़ते हुए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की। बेटियों को अपने बाप की शहादत पे फ़ख्र है और एक भाई जो है वो फ़ख्र से कहता है कि उसके भाई ने इस मुल्क के लिए अपनी जान। नाज़रीन, शुहदा की फ़ैमिलीज़ के लिए एक पूरा दिन मुख्तस किया गया फैसलाबाद पुलिस की जानिब से। यौम शुहदा से हट कर एक पूरा दिन एक इन फैमिलीज़ के नाम, इन बच्चों के नाम उनको आज झूले दिए गए। फनलैंड में, सिंधबाद में जो है शुहदा की फ़ैमिलीज़ आई, बच्चों ने एंजॉय किया, उन्हें स्पेशल मील गिफ्ट किए गए। आबिद हुसैन ज़फ़र साहब SP लायलपुर टाउन हमारे साथ मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? शहीद हमारे माथे का झूमर हैं और शुहदा की फ़ैमिलीज़ आज फैसलाबाद पुलिस के साथ रीजन भर के शुहदा की फ़ैमिलीज़ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम आज इस इवेंट के इनकाद पर फैसलाबाद पुलिस जो है फ़ख्र महसूस कर रही है कि हमारे रीजनल पुलिस ऑफिसर जिनकी अभी पोस्टिंग हुई है उनकी शुहदा फैमिलीज़ के साथ जो इंटरेक्शन हो और तमाम बच्चों से मुलाकात की जाए, उनकी फैमिली से मुलाकात की जाए। और आज के दिन को जैसे कि छुट्टियां जो मौसम सरमा की चल रही हैं तो बच्चों को एक इवेंट जो है वो तफरीह के हवाले से प्रोवाइड किया जाए। तो नो डाउट हमारे लिए शुहदा जो बाइस फ़ख्र हैं जिन्होंने अपनी लाजवाल कुर्बानी जो है वो पेश की है इस पब्लिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सर, उन बच्चों के अज़्म पे क्या कहेंगे जिनसे हमारी बात हुई? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वालिद को ज़ख्मी हालत में देखा, गोलियां लगी हुई थी, बेड पे थे, हम उनसे लिपटे हुए थे और उन्होंने हमें हौसला दिया। और वो बच्चे अब खुद अपने वालिद की जगह पे पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनके? हम उनके इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं और ये एक खुदादाद देन है। इसमें किसी इंसान की या अपनी सोच नहीं है, बल्कि उन्होंने जब अपने वालिदैन को इस एक अहम फरीज़े की सरंजामदेही के दौरान जो है इस शहादत के मकाम पर फायज़ होते हुए देखा है तो उनको भी इसी तरह फ़ख्र महसूस होता है और जज्बे हुब्बुल वतनी और पब्लिक की खिदमत जो है उनके पेश नज़र है। जिस वजह से उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे वालिदैन तो ऑलरेडी इस पे अपनी कुर्बानी दे चुके हैं तो हम भी, लेकिन ये ख़तरनाक मंजिल को चुनना जो है ये उस जज्बे की पेश ख़ैमा है और ये बताता है और सबक देता है हमें कि हमें इस मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए जान देना कोई परवाह नहीं है। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, SP लायलपुर टाउन आबिद हुसैन ज़फ़र साहब टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे शुहदा की फ़ैमिलीज़ के साथ हैं और फैसलाबाद पुलिस आज पूरा दिन फ़ैमिलीज़ के साथ गुजारेगी। बच्चों का जज्बा जीतनी है और इनका यह कहना था कि जो बच्चे अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, डिपार्टमेंट पूरे तरीके से उनके साथ खड़ा है। उनकी तालीम, उनकी तरबियत हर लिहाज से डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन किराम, समुंदरी से कांस्टेबल इफ्तिखार अहमद के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने फ़र्ज़ की राह में
अपनी जान कुर्बान की शहीद के बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रूहान है। रूहान, आपका? अब्दुर्रहमान इफ्तिखार। अब्दुर्रहमान। और एक गुड़िया है जो शर्माते शर्माते कैमरे से, नाजरीन कराम, बेटा नाम बताइएगा। आमना। आमना। आमना, पढ़ते हो बेटा आप? जी। किस क्लास में? 6 क्लास में। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। बेटे अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। आमना, नाजरीन कराम, थोड़ा कैमरा शाही है, नौजवानों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। बताइएगा बेटा, कब बाबा की शहादत हुई? 17 नवंबर 2025। 2025, 17 नवंबर, रीसेंट शहदा में है। कैसे शहीद हुए बाबा? वो कॉल आई थी 140 से, मस्जिद का मामला था कोई, वहाँ गए, फिर आगे वो शहीद हो गए पुलिस मुकाबले में। ये जो इंसिडेंट हुआ जिसमें एक वो दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई और एक कांस्टेबल जो है उनको शहीद किया गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए, किसी दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए जा रहे थे। ये आपके बाबा वो अजीम सपूत है पंजाब पुलिस का जिसने फ़र्ज़ की राह में अपनी जान कुर्बान की। हाँ जी। आप किस किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं? मैं फर्स्ट ईयर DA। मैं भी फर्स्ट ईयर ICS। दोनों भाई फर्स्ट ईयर में। आप बड़ा कौन है आप में से? मैं। आप बड़े हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स के हैं? फ्यूचर प्लान फ़ॉरेन स्टडी के लिए जाऊँगा। फ़ॉरेन स्टडी के लिए जाएंगे, आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क आप जाएंगे। बाबा के साथ कैसे थे? हमारे यहाँ दो तरह के वालिद जो हैं वो पाए जाते हैं। एक वो वालिद होते हैं जिनको देख के जैसे ही दरवाजे पे पता चलता है कि बाबा आ गए हैं तो हम लोग छुप जाते हैं, भाग के कमरों में दुबक दबा जाते हैं कि अब्बा जी आ गया, उन खैर नहीं। एक बाबा वो होते हैं कि जब दरवाजे पर नॉक होते पता चलता तो भाग के जाकर टांगों के साथ चिपक जाते हैं कि अब्बा जी आ गया, उन फरमाइशा पूरी होनी है। बाबा की कौन सी टाइप थी? दूसरे वाली थी, मतलब कि फ्रेंडली थे? फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। फुल गपशप होती थी। क्या आखिरी बातें बाबा के साथ जो ड्यूटी वाले दिन, उससे पहले जो लास्ट आपको याद है और जो दिमाग में फ़िक्स रह जाने वाली चीज़ होती है, वो क्या थी? उस दिन मैं जल्दी कॉलेज चले गया था, पर ये था अगर मैं ये छोड़ के आया था उन्हें ड्यूटी। जब आप ड्यूटी पे छोड़ के आए थे? जी। क्या बात हुई थी? मैं अपने वालिद साहब को थाने के आगे छोड़ कर आया तो मेरे बाइक पे? जी। कहते नहीं थे कि तू हले छोटा मोटरसाइकिल ना चलाएगा? नहीं, उन्होंने मुझे जाते टाइम यही कहा था, पुत ध्यान न जाए। और अब ये अंदर पक्का इरादा कर लिया है कि बाबा के सारे ख्वाब जो है वो पूरे करके दिखाएंगे और जिस दिन पूरे हुए उस दिन बाबा की कब्र पे जाके हाज़िरी देंगे, सैल्यूट करेंगे और कहेंगे बाबा ये देखें हमने आपके ख्वाब पूरे कर दिए। हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। इकराम, शहदा के बच्चे, उनके साथ गुफ्तगू हमारी जारी है और ये हमारा फ्यूचर, हमारे नौजवान जो हमारा कल का जो है वो मुस्तकबिल हैं, ये इस इरादे पे कायम हैं कि ये इंशाल्लाह अपने वालिदैन की, अपने शहीद वालिद की ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेंगे। जो वो इन्हें देखना चाहते थे वो ये बन कर दिखाएंगे ताकि उन्हें फ़ख्र हो कि उनके बच्चों ने उनके ख्वाब पूरे किए। बात हो रही है शहदा की फ़ैमिली से और हमारे साथ जंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ शहीद की फ़ैमिली मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, अपना नाम बताइएगा। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास है। डॉक्टर साहब, आप शहीद के बेटे हैं? जी, मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर भी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा बताइएगा, वालिद साहब कब, कैसे, कहाँ पे शहीद हुए? जी, मेरे वालिद साहब ASI थे और 2012 में चोरों को एक नामवर दहशतगर्द भी था उसको पकड़ने के लिए गए तो आगे से अंधाधुंध फायरिंग में उन्होंने जाम शहादत नोश किया। ड्यूरिंग एनकाउंटर उन्होंने फ़र्ज़ की राह में अपनी जान कुर्बान। जी बिल्कुल। आपकी एज तब क्या थी? तब मैं FSE की फ़र्स्ट ईयर में था, तकरीबन 15-16 साल मेरी एज थी। कितने बहन भाई हैं आप? जी, हम 4 बहन भाई हैं। आपका अपना सीक्वेंस वाइज कौन से नंबर पे आप? मैं बिल्कुल पहला बच्चा हूँ। आप बड़े हैं सबसे, अब बड़ा बेटा जो FSE का स्टूडेंट है और वालिद जो है वो फ़र्ज़ की राह में अपनी जान कुर्बान कर देता है। क्या याद है बाबा का जो लास्ट डे था, किस तरीके से गए, आखिरी बात क्या हुई, क्या कुछ याद है? जी, मोस्टली तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि इंशाल्लाह ताला मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, तो उनके साथ ही मैं फिर इधर से जब पेंशन हो जाएगी तो उनके साथ बैठ के हम मिल के काम करेंगे। तो साथ बाहर ले के जाना, घूमना, फिर किस तरह से वो हमारे स्कूल में विज़िट करना, और ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन के हर मौके पे हम उनको बड़ा मिस करते हैं। आज जब मैं ख़ासकर अपने जॉब पे जाता हूँ या क्लिनिक पे जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ कि हमारे साथ वो होते, तो आज उनको खुशी होती हमें देख के। बाबा, हम वालिदैन को 2 कैटेगरीज़ में अक्सर डिवाइड करते हैं। एक वो जो बहुत फ्रेंडली होते हैं और जिनका मोटो होता है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख से,
वो एक लिमिट तक जो है वो सख्त गिर होते हैं। एक होते हैं जो सख्त गिर होते हैं, जिनके घर में आते ही जो बच्चे हैं वो दुबक जाते हैं कि बाबा आ गए, उनको ही हरकत नहीं। किस टाइप के थे? हमारे जो वालिद साहब थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ्रैंक थे, एक दोस्ताना माहौल उन्होंने हमें दिया हुआ था। अल्लाह करीम आप को सब्र दे। आप शहीद के बेटे हैं, आपका एक रुतबा है, अल्लाह करीम उनके वसीले से हम सब पे रहमत फरमाए। नाज़रीन इकराम, एक शहीद का बेटा जो FSC का तालिब इल्म था, जब वालिद ने फ़र्ज़ की राह में डाकुओं का मुकाबला करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया, और तब ये नौजवान FSC का स्टूडेंट था और वालिद की ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर बने। बेटे ने वालिद की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक मेहनत की और फिर डॉक्टर बनने के बाद वालिद की कब्र पे जाके हाज़िरी दी, सैल्यूट किया और कहा कि बाबा मैंने आपका ख्वाब पूरा कर दिया। नाज़रीन, शहदा की फैमिलीज़ के साथ फैसलाबाद रीजन भर की पुलिस आज जमा है और शहदा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चों को एंटरटेन किया जा रहा है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सिटी न्यूज़ नेटवर्क तैयब मकबूल मौजूद हैं। तैयब भाई से पूछते हैं कि आखिर साल 2025 और इससे पहले जो फैसलाबाद रीजन है, शहदा के हवाले से क्या आदाद शुमार हैं, किस हद तक जो है उनकी खिदमात को पहले एक्नॉलेज किया गया, आज के दिन के हवाले से वो क्या गए? अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, बताइएगा आज शहदा की फैमिलीज़ इकट्ठी हैं, उन्हें बच्चों को जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और रीजन भर के जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका शुएब भाई। शुएब भाई, पुलिस डिपार्टमेंट लोग जितना उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जितना उनके बारे में लोगों के जहन में नेगेटिव एक इमेज है, वो इमेज पॉजिटिव जो होता है वो इन शहीदों की वजह से ही होता है कि ये वो डिपार्टमेंट है जो जिसके जवान अपने छोटे छोटे बच्चे, अपनी फैमिली छोड़ के हमारी फैमिलियों को सिक्योर करने के लिए मुलजमान पर रेड करते हैं। मज़ामत भी होती है उसमें, वो शहीद भी होते हैं। डाकुओं के साथ मुकाबला, दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में हमारे जवान शहीद हुए हैं। और फैसलाबाद रीजन के आज तक, जब से ये पाकिस्तान बना है आज तक 187 शहीद हैं, जिनमें DSP से लेकर कांस्टेबल तक के अफसरान और अहलकार शामिल हैं। अब बात है इनकी अकोमोडेशन की। शुएब, आप यकीन करें, इनकी सिर्फ यही अकोमोडेशन है कि किसी इवेंट पे, किसी दिन पे इनको बुला के बच्चों को तफरी करवा दी जाती है। एक बड़े हॉल में उनको एक्नॉलेज किया जाता है कि जनाब आपके शहीद हमारे सर माथे पे, आप हमारी ज़िम्मेदारी हैं। गाहे बगाहे उनके साथ पुलिस का रब्ता भी रहता है कि वेलफेयर ब्रांच बनी हुई है जो मुसलसल उनसे रब्ता रखती है। ईद पे उनको राशन भी दिया जाता है, थोड़ी बहुत ईदी भी दी जाती है, लेकिन उनकी इस कुर्बानियों के एवज़ ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे से भी कम उसके भी मुतरादिफ नहीं है। उसकी वजह, जिन अदारों में, तालीमी अदारों में अफसरान के बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चे भी वहीं पढ़ने चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी अफसरान के बच्चों को, फैमिली को जिस जगह पे है, शहीद के बच्चों को भी मेडिकल फैसिलिटी उसी जगह पे मिलनी चाहिए। एक शहीद होता है, उसको शहीद का स्टेटस मिलने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। इतना सुस्त सिस्टम है ये डॉक्यूमेंटेशन का कि उधर पहुंच के वहाँ से टीम बैठती है, टीम की अप्रूवल होते कि जी ये वाकई शहीद डिक्लेयर है, 1.5 साल लगता है। उसके बाद जो कांस्टेबल को 1 करोड़ रुपया घर वालों को मिलना है, उसका प्रोसीजर उसके बाद शुरू होता है। कांस्टेबल के, शहीद कांस्टेबल के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख का जो घर मिलना है, उसका स्टेटस बाद में शुरू होता है। जी पसंद करवाएं इनको, पुलिस डिपार्टमेंट डायरेक्ट उनको पैसे देगा। फिर जिस कमेटी की मीटिंग करनी है, उसमें वज़ीर कानून है, उसमें होम डिपार्टमेंट का लोग हैं, वो पूरे होम मीटिंग हो तो फिर स्टेटस हो। मैं कहता हूँ कि आपका सिस्टम पाक फौज की तरह होना चाहिए। उनके शहीद की डेड बॉडी जब साथ आती है तो उसका पूरा पैकेज का चेक भी साथ आता है। यहाँ पे ख्वार हो जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इतनी, ये लाएं वो लाएं, ये लाएं वो लाएं। मैंने लिटरली देखा है कि फैसलाबाद की जो ब्रांचेज़ है जो चीज़ को डील करती हैं, पेंशन ब्रांच, वहाँ पे इनकी बेवाएँ आके 2-2 घंटे बैठी रहती हैं, ये डॉक्यूमेंट लाएँ। अच्छा जी ये तो मिल नहीं रहा, आप सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से कहें बना के ला के लेके आएँ। भाई आप क्या कर रहे हैं? उस ब्रांच का मकसद है कि उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपनी आपकी टीम हो जो यूनियन काउंसिल से भी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवा के दे, जो और जो लवाजमात, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं ये केस तैयार करने के लिए शहीद का, वो ये ब्रांच पूरी करवाए। आए आप शहीद की फैमिली आपने बैठा के उनको चाय पिला दी, हमने आपको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है, डॉक्यूमेंट पूरे करके लेके आएँ। और क्राइटेरिया देखें शहीद का, बच्चा बच्ची बहन भाई भर्ती करने का, उसके मुतबादल जो था पहले, अब तो खैर पता नहीं क्या करते हैं ये, आधा इंच अगर कद कम है वो उसको भर्ती नहीं कर सकते जी, इसका कद कम है। भाई फिर अकोमोडेशन क्या है?
ये तो आम रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है। उसका कद 5 फीट और 7 इंच होना चाहिए, उसकी चेस्ट इतनी होनी चाहिए, उसको दौड़ लगवाएं। ये आम क्राइटेरिया है आम लोगों के लिए, आम रिक्रूटमेंट के लिए। शहीद मतलब जिसने अपनी जान ही दे दी। इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ उसकी जान है, जिसने वही आपके लिए दे दी। तो क्या उसके बच्चे का इतना हक नहीं कि वो आधा इंच कद कम है तो वो पुलिस में भर्ती हो सके, वो फ़ख्र से कह सके कि मेरा वालिद शहीद हुआ था, डिपार्टमेंट ने मुझे वालिद की जगह रखा है और मैं भी इस मुल्क को कौम के लिए जान दूंगा। ना कि वो लोग बाहर जाकर रोते फिरें, यार थोड़ा सा मेरा कद कम है, मुझे नौकरी नहीं दे रहे। शहीद पैकेज के लिए 1.5 2 साल ख्वार हो रहे हैं। तो भाईजान अकामोडेशन ये होनी चाहिए, ये बुला के चंद झूले दिलवा के अकामोडेशन नहीं होती। तैयब भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये तस्वीर का दूसरा रुख था जो हमें तैयब मकबूल सीनियर क्राइम रिपोर्टर सिटी न्यूज़ नेटवर्क दिखा रहे थे कि शहदा को सिर्फ तस्लीम कर लेना काफ़ी नहीं है, उनकी खिदमात को एक्नॉलेज करते हुए उनको अकोमोडेट करना वो असल में टारगेट होना चाहिए। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस दफ़ा इस कमांड ने पहली दफ़ा ये बात की है कि तमाम बच्चों को जो है वो एक इक्वल स्कूल में जो है वो तालीम के लिए एफ़र्ट्स की जा रही हैं, और यही फैसलाबाद पुलिस का वतीरा भी होना चाहिए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नाज़रीन इकराम, शहदा हमेशा ज़िंदा कौमों के माथे का झूमर हुआ करते हैं, और आज फैसलाबाद पुलिस ने यह साबित किया कि उनके शहदा उनके माथे का झूमर हैं। शहदा की फैमिलीज़ को खराज तहसीन पेश किया गया, बच्चों को खेलने का, एंजॉय करने का मौका दिया गया, और इस मौका पर पुलिस ऑफिशल्स का ये कहना था कि वो हमेशा अपने शहदा की फैमिलीज़ के साथ हैं। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।